नमस्कार मीन राशि वालों, ये महीना आपको याद दिलाने आया है कि आप महसूस करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और मार्च का ये समय मीन राशि वालों के लिए आत्मिक समझ, भीतर की आवाज पर भरोसा रखने का संकेत दे रहा है। कुछ अनुभव आपको भावुक बना सकते हैं, लेकिन वही अनुभव आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने आपकी अंतर प्रेरणा कब तक आपका साथ देगी और कहाँ आपको व्यवहारिक बनना होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आते हैं इस माह के कैलेंडर पर। तो होलिका दहन 2 मार्च को मनाई जाएगी, वहीं ग्रहण 3 मार्च को आ रहा है और रंगों वाली होली भी इसी दिन खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व 11 मार्च को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को आ रहा है। गणगौर 21 मार्च को मनाई जाएगी और रामनवमी का पर्व 27 मार्च को मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रों में नवचंडी पूजा का आयोजन हमारे संस्थान में होगा और मेरे सानिध्य में पंडितों के द्वारा विधि विधान से चैत्र नवरात्रों का यह अनुष्ठान किया जाएगा। आप सभी की सुविधा के लिए ये पूजा रखी गई है, तो यदि आप भी इस पूजा से जुड़कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, नवशक्ति का संचार कर अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आते हैं आज की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में और 26 मार्च को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में, शनि इस पूरे माह अपने मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और आप सभी जानते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। यानी बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मीन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे करियर और एजुकेशन से। मार्च मीन राशि वालों के करियर के लिहाज से तैयारी, आत्ममंथन और दिशा तय करने का महीना रहेगा। कुंभ राशि में मंगल, बुध, सूर्य और राहु का प्रभाव आपकी 12th हाउस को एक्टिव करेगा, जिससे बैक एंड वर्क, प्लानिंग, रिसर्च और पर्दे के पीछे होने वाले काम बढ़ेंगे। वहीं अब्रॉड जाकर कुछ विशेष अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों के लिए ये समय स्कॉलरशिप का और विदेश जाकर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने का रहेगा। इस समय आप जॉब में दिखावटी प्रगति कम और भविष्य से जुड़ी हुई नींव को और ज्यादा मजबूत करेंगे। 15 मार्च के बाद जब सूर्य के मीन राशि में आने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर को दिशा मिलेगी और छात्रों के लिए ये समय सिलेबस रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लियर करने और शांत मन से पढ़ाई करने का है, क्योंकि आपकी 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा मन को चंचल बनाते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देकर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली पढ़ाई में आपकी सफलता दुगनी रहेगी और करियर में भी आपको ऑप्शन चूज करने में सहायता मिलेगी। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में मार्च का महीना संवेदनशील लेकिन संभलने योग्य रहेगा। शनि आपकी राशि में होने के कारण शरीर में सुस्ती, थकान, पैरों में दर्द और नींद की कमी आप महसूस कर सकते हैं। मानसिक रूप से ज्यादा सोचने और इमोशनल बोझ के कारण एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। अगर आप समय पर आराम, योग, ध्यान और दिनचर्या को बैलेंस रखेंगे तो कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन लापरवाही करने से छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी बन सकती है। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। बहुत ज्यादा सन के कांटेक्ट में ना आए। स्किन जैसी प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, त्वचा से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसीलिए आपको इनसे बचकर रहना है। पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। अब आते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों पर।
आर्थिक रूप से ये महीना खर्च और नियंत्रण का संकेत दे रहा है। 12th हाउस की सक्रियता के कारण अचानक खर्चे, मेडिकल और पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। इस समय आपको लोन लेकर भी अपने कार्यों को करना पड़ सकता है। गुरु का अति शत्रु स्थान में होना, निवेश के मामले में गलत सलाह और जल्दबाजी से नुकसान आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए शेयर या क्रिप्टो में रिस्क लेने से बचें। कर्ज की स्थितियां नियंत्रण में रहेगी, लेकिन नया कर्ज आपको लेने से बचना होगा। इस समय रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म फायदा दे सकता है, इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो लॉन्ग टर्म करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से यानी ट्रेडिंग से आपको बचना होगा। वहीं फाइनेंशियली इस महीने सोच समझकर बजट बनाकर मनी मैनेजमेंट करते हुए आगे आपको बढ़ना होगा और लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। लेवल और सर्कल का लाभ भी आप इस महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़ाने में काम लेंगे। इस समय आपको एक लॉन्ग टर्म फायदे के हिसाब से आगे बढ़ना होगा और उसी हिसाब से आपको सोचना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस और जॉब के हिसाब से मार्च महीना विदेशों से संपर्क, रिमोट वर्क या बैकएंड ग्रोथ का महीना रहेगा। राहु का कुंभ में होना विदेशी क्लाइंट, मल्टीनेशनल कंपनी, ऑनलाइन और डिजिटल काम से जुड़े हुए अवसर दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ट्रांसफर, वर्क फ्रॉम होम और पर्दे के पीछे की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। बिजनेस में अभी बड़े विस्तार से ज्यादा प्लानिंग और तैयारी पर आपको ध्यान देना बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा के योग हैं, खासकर काम या ट्रेनिंग के सिलसिले में। वहीं इस समय आपको सोच समझकर अपने खर्चों को मैनेज करना होगा। इस समय अकाउंटिंग प्रॉपर रखनी होगी ताकि बिजनेस में कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कमा रहे हैं, आपकी कमाई कहाँ जा रही है, उसका हिसाब किताब आप प्रॉपर तरीके से कर सकें। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अब्रॉड जाने के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। वहीं वर्क फ्रॉम होम में भी आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, कुछ वर्क को लीड करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु इस समय आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी डिसीजन लेने से बचना है, तभी आप वर्क प्लेस पर अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे। अब आते हैं लव रिलेशन और मैरिटल लाइफ पर। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ आप जितना इमोशनली अटैच रहेंगे उतना ही आप उनके साथ लॉयल भी रहेंगे और वो भी आपके साथ लॉयल रहेंगे। एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को आप कैरी करते हुए दिखाई देंगे। परिवार और समाज को की स्वीकृति आपके प्यार को बहुत ही आसानी से मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं वैवाहिक जीवन में आपके बीच में चीज़ों को लेकर, खर्चों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी बहस हो सकती है, टकरार हो सकती है। इनको अपने ऊपर हावी ना करने दें और रिश्तों के बीच में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तभी एक अच्छे और हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और वैवाहिक जीवन का भी आनंद ले पाएंगे। विदेश यात्रा अगर आप काम के सिलसिले में भी करने जा रहे हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को साथ लेकर जाएं, इससे आपके काम में, आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी क्योंकि वे आपके लिए लकी चार्म का काम करेंगे। इस समय दूसरों के बीच में आने से पारिवारिक संबंधों को बीच में अपने न लाएं और दूसरों की वजह से खुद झगड़ा ना करें। आपके पेरेंट्स का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं इस समय किसी भी पारिवारिक विवाद में न फंसे और मौन रहें तो बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल अगर मैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ये महीना आपके लिए बैलेंस होकर आगे बढ़ने का है। और सभी लिहाज से अगर मैं निष्कर्ष पर पहुंचूं तो मार्च का महीना मीन राशि वालों के लिए अंतर्मुखी सोच, तैयारी और भावनात्मक संतुलन का महीना है। ये समय आपको सिखाता है कि अभी शांति से तैयारी करें, अगला समय आपको आगे लेकर जाएगा। अब आते हैं उपायों पर, और उपाय मैं हमेशा आपको विशेष अवसरों के हिसाब से बताती हूँ ताकि उनकी एनर्जी भी आपके किए गए उपायों में जुड़े और उसका रिजल्ट आपको बेहतर मिल सके। तो होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि में सफेद तिल, गुड़ और थोड़ा सा नारियल अर्पित करें। ये उपाय मीन राशि वालों के लिए भय, भ्रम और नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करेगा और मानसिक शांति दिलाएगा।
चंद्र ग्रहण 3 मार्च को मनाया जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्र देव को अर्पित करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये उपाय मीन राशि वालों के भावनात्मक असंतुलन को शांत करेगा और मन को स्थिर करेगा। चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च को मनाए जाएंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा को सफेद और पीले पुष्प और खीर अर्पित करें। ये उपाय मीन राशि वालों की नई शुरुआत, पारिवारिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलेगा। रामनवमी जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी। भगवान राम को तुलसी दल, मिश्री और दीपक जरूर अर्पित करें और 11 बार ओम श्री रामाय नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय मीन राशि वालों के जीवन में शांति, धर्म बोध और भाग्य का सहयोग बढ़ाएगा। तो मीन राशि वालों याद रखिए, जो भीतर से शांत होता है वही सही निर्णय लेता है। जब आप स्वयं पर और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो रास्ते अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। अगर ये मार्गदर्शन आपके मन को शांति दे पाया हो और तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारियां रोजाना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।